ओम शांति। आज 20 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे बहुत बहुत नसीबदार हो। कैसे? तो पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी देह, पुराने दुनिया या पुरानी दुनिया के देहधारियों से तुम दिल नहीं लगाते हो, इसलिए तुम बहुत नसीबदार है। जो दिल लगाते हैं तो बाबा कहे वो अपने नसीब को फोड़ देते हैं। साथ ही साथ आज की मुरली का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। उसी के आधार पर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम्हें निराधार बनना है। एक बाप ही हमारा आधार है। अगर किसी देहधारी को आधार बनाया तो नेचुरल है कि जब वो आधार निकलता है तो उस समय बहुत दुख होता है, पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं रहती है, न आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बाबा ने ड्रामा का एक बहुत गुह्य राज हम बच्चों को सुनाया है और वो गुह्य राज है कि बच्चे, तुम सब परमधाम के निवासी हो। परमधाम से आत्माएं नीचे उतरती जाती है और लास्ट में बाबा को भी इस पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। बीच में से तो कोई जा नहीं सकते, लेकिन अंतिम समय जब सारी आत्माएं नीचे आ जाएगी तो सभी धर्म की आत्माएं बाप के सामने सलामी भरने जरूर आएंगे। वो शांति धाम में जाने का रास्ता प्राप्त करेंगे, लेकिन सुख धाम में जाने की विधि को नहीं जानेंगे। तो ये गुह्य राज बाबा ने हम बच्चों को इस ड्रामा का सुनाया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगानी है। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव का मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। पहले तो मुरली पोस्ट से जाती थी तो हफ्ता भी लग जाती थी पहुंचने में, उसके बाद मुरली चलती थी वहां सेंटर्स पर। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमने आज सुना और वह 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। परंतु अभी तो साइंस का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो सारे विश्व के अंदर जो मुरली मधुबन में चलती है वही सारे विश्व में चलती है। बाबा कहे, अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं।
बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी है, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को याद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चे को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। चक्र रिपीट होता है, यह जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। क्या कहते बाबा? कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। जो करते हैं बाबा कहे वह भी अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए, रहेगा ही नहीं। वो प्लास्टिक का हार्ट डाले या कुछ भी करे तो कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ नहीं होती, प्राप्ति उनको कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है। तो बाप का टाइटल मनुष्य कैसे ले सकते हैं? जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते हैं तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं मनुष्य ने। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, सर्वोदया लीडर। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं। इस बात की युक्ति बताते हैं बाबा, एवर हेल्दी
एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत है ही बाप दादा की मत। तो बाबा कहे कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है? नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। बस बाप को याद करो, उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, कोई अपने को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या फिर कह देते तुम परमात्मा के ही रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। तो अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, कृष्ण फिर साकार में है। साथ में राधा दिखाना ठीक है। बाबा कहे साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही है आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते? बाबा कहे वह तो आए ही है आधे में, तो फिर वो सतयुग में हो ही कैसे सकते हैं?
वह है ही हठयोगी निवृत्ति मार्ग के। किसकी बात बाबा कर रहे हैं? साधु सन्यासी आदि की बात बाबा कर रहे हैं। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत है। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है ना। बाबा कहे हर एक को याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो। कितनी गहराई में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं कि अपनी देह से भी संबंध न रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है। सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। ऐसी धर्मराजपुरी से सजा की भासना आती है। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं, पवित्र बनाने की किसी की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्व गुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राजा ही चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे।
अपने धर्म के चित्र को ही पूजते हैं, सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो, बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। ये टाइटल भी भारतवासियों को ही मिलता है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरण सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। बाबा कहे ये शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, वो वर्षा सतयुग में बाबा के तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। पतित दुनिया है ही सारी, तो इसमें सदगति दे कैसे सकते कोई। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंत मते सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे और मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र, शांति धाम और सुख धाम। उनका खाली मन मना भव का मंत्र है शांति धाम में जाने के लिए। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी
और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। बाबा कहे, उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि वन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.